एयरक्राफ्ट के क्रैश की सिमुलेशन करेंगे हम 12 जून 2025 को अहमदाबाद एयरपोर्ट से एक एयरक्राफ्ट 1:39 PM पे टेक ऑफ करता है। 32 सेकेंड्स एयरबोर्न रहने और 625 फीट की मैक्सिमम ऑल्टीट्यूड के बाद वो एक मेडिकल कॉलेज के बिल्डिंग से जाके क्रैश कर जाता है। अनफॉर्चुनेटली इसमें 12 क्रू मेंबर्स और 229 पैसेंजर्स की डेथ हो जाती है। पीछे बहुत सारे क्वेश्चंस रह जाते हैं, जैसे इम्पैक्ट के बाद डिब्री किस डायरेक्शन में स्प्रेड किया, किस किस तरफ, किस किस डायरेक्शन में कौन कौन से पार्ट्स गए। इसको देखने के लिए हम एक कैड मॉडल प्रिपेयर करेंगे जिसमें इंजन फेलियर की वजह से जो बिल्डिंग से एयरक्राफ्ट की इम्पैक्ट होती है, तो उससे हमारे एयरक्राफ्ट का जो स्ट्रक्चर है, जो हमारा फ्यूजलाज और बाकी सारी चीज़ें, उसमें कैसे डिफॉर्मेशन होती है, इनमें जो पार्ट्स है वो कैसे डिफॉर्म करते हैं। इसको देखने के लिए एक बहुत ही बेसिक सा कैड मॉडल प्रिपेयर किया मैंने। हाँ, ये बेसिक है क्योंकि इसमें मैंने डिटेल्स नहीं दिए हैं। डिटेल्स जैसे कि विंडो, डोर्स, ये सारी चीज़ें मैंने नहीं रखे हैं। हालांकि जो जेट इंजन है और जो एयरक्राफ्ट की बॉडी है, उसमें मटेरियल का सिलेक्शन काफ़ी कोताही से किया है मैंने। जैसे इंजन की आउटर केसिंग जो है वो एल्यूमिनियम का एक अलॉय है AL7075T6, और इनर जो है वो टाइटेनियम का अलॉय है TI6ALV4। तो एयरक्राफ्ट की जो आउटर बॉडी है वो भी उसी मटेरियल से बनी है, एल्यूमिनियम अलॉय से। हेंस एयरक्राफ्ट का जो पूरा मटेरियल है वो एरोस्पेस ग्रेड मटेरियल का सिलेक्शन यहाँ मैंने किया है। सिमुलेशन शुरू करने से पहले मैं यहाँ कुछ अजम्पशंस आप लोगों को बताना चाहूँगा। सबसे पहला अजम्पशन तो ये कि मैंने यहाँ एक्सप्लोजन को अकाउंट में नहीं लिया है, विच मीन्स कि मैंने फ्यूल को यहाँ नहीं लिया है, क्योंकि उसके लिए थर्मल को भी इंक्लूड करना पड़ता। दूसरा अजम्पशन मेरा ये है कि यहाँ जो डिटेल्स मैंने बताया आपको, कि जो डोर्स है, विंडोज़ हैं, उसे मैंने नहीं बनाया कैड मॉडल में। तीसरा अजम्पशन यहाँ ये है कि एंटायर बिल्डिंग, जो हमारी जो पूरी बिल्डिंग बनी है, वो सॉलिड स्ट्रक्चर है। और चौथा अजम्पशन जो थोड़ा मेन है, यहाँ मैंने एयरक्राफ्ट की स्पीड को थोड़ा सा इंक्रीज किया है जस्ट टू कंपनसेट दी वेट ऑफ पैसेंजर। अगर आपको बेसिक फिजिक्स मालूम हो तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंगली वो पूरा चला है। तो आखिर इसका असर, मतलब ऐसा क्यों करना पड़ा? पहली बात तो ये कि स्टूडेंट लाइसेंस पे पूरा हो रहा है, और कंप्यूटेशनल जो हमारी कैपेसिटी है उसको भी थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। तो क्या इससे हमारे रिजल्ट्स पर कुछ असर पड़ेंगे? जी नहीं, सिमुलेशन जो है वो अभी भी उसकी एक्यूरेसी थोड़ी सी रिलायबल रहेगी। तो आ जाते हैं एक्सप्लिसिट में। एक्सप्लिसिट में सबसे पहले हम अपना मटेरियल जो है वो चूज़ करेंगे। मटेरियल यहाँ सेलेक्ट करने के बाद कैड मॉडल पे एक बार फोकस करेंगे कि कैड मॉडल हमारा कैसा है और किस ओरिएंटेशन में है। उसके बाद हम एक छोटी सी मेजरमेंट लेंगे जिसमें हमारी मिनिमम डिस्टेंस दोनों बॉडीज़ के बीच हम देखेंगे, और उसको नोट कर लेंगे जस्ट फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन। फिर हम अपने सारे पार्ट्स को, जो भी कंपोनेंट्स हैं, उसे एक मटेरियल अलॉट करेंगे। और ध्यान रहे, ये कैड मॉडल मैं आपको डाउनलोड करने के लिए नहीं दूंगा, क्योंकि ये मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी है, इसे मैंने बहुत समय से बनाया है। इसमें मैशिंग जो है वो मीटर्स में होगी। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ 2 मीटर की एक मैश एलिमेंट की साइज़ है। और वेलोसिटी हम देंगे यहाँ पे। वेलोसिटी मैंने यहाँ 2 वेक्टर्स में दिया। फिक्स सपोर्ट को मैंने बिल्डिंग का जो फाउंडेशन है उसे दिया है। और ये हमारा क्रैश सिमुलेशन है। देख सकते हैं कि कैसे एयरक्राफ्ट जो है वो बिल्डिंग से क्रैश करने के बाद उसका जो फ्यूजलाज का आगे वाला पोर्शन है वो कैसे डिफॉर्म होके आगे चला जा रहा है। इसमें कंटूर मैप हटा के बॉडी टू बॉडी इंटरेक्शन भी देख सकते हैं कि कैसे रेकेज जो है वो कैसे हमारा किस डायरेक्शन में कहाँ जा रहा है। तो इस रिज़ल्ट को देखने के कई सारे तरीके हैं। एक और तरीका है जो मैंने यहाँ यूज़ किया है, बिल्डिंग को हाइड करके जस्ट एयरक्राफ्ट के डेमोलिशन की स्टडी की है मैंने। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एयरक्राफ्ट का जो फ्यूजलाज का आगे का पोर्शन है वो पूरा फ्लैटन हो चुका है, एक तरह से वो पूरा ही डिवास्टेट हो गया है, और पीछे का पोर्शन इंटैक्ट है। तो एक छोटा सा कंक्लूजन यहाँ हम ड्रॉ कर सकते हैं इससे, जो हमारी एक्चुअल रेकेज साइट है उसके हिसाब से, कि जो एयरक्राफ्ट के फ्यूजलाज का आगे का हिस्सा है वो शायद हो सकता है पॉसिबली कि वो स्किड ऑफ कर गया हो या कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया हो, क्योंकि वो बिल्डिंग से टकराने के बाद स्प्लिट हो गया है। तो जो टेल पोर्शन है वो अभी भी इंटैक्ट है, जैसा कि यहाँ देख सकते हैं हम इमेज में। और जो बाकी का पोर्शन है वो या तो स्किड ऑफ हो गया है, या इंटेंसिव एक्सप्लोजन की वजह से, हीट की वजह से वो डिस्ट्रॉय हो गया। और डिटेल्ड क्रैश टेस्ट मैं आगे अपलोड करूँगा।